ओम शांति। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूँ तो देखा जाए तो पूरे साल में 12 से 13 दफ़ा शिवरात्रि आती है, परंतु फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी अमावस्या से एक दिन पूर्व की शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन का महत्व हर ओर से देखा जाए तो बहुत 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 अधिक है। चाहे सामाजिक तौर से देखें, चाहे भौगोलिक तौर पर देखें, चाहे धार्मिक पहलू की ओर नज़र दौड़ाएं या फिर आध्यात्मिक रीति से इस त्योहार के महत्व को समझें, तो हर ओर से बेहद प्राप्ति कराने वाला यह अति महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन इसका महत्व हर कोई नहीं समझता। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो बस इतना जानते थे कि शिवरात्रि पर्व भी नहीं, हमें लगता था शायद व्रत ही है, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर माताएं, बहनें ना, हमारी मदर्स, हमारे घर के अंदर जो भी मेंबर्स होते थे तो वो एक व्रत उपवास रखते थे। सुबह जल्दी उठना, परमात्मा शिव को कुछ अक, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करने के लिए मंदिर जाना। विशेष तौर पर आज के दिन तो मंदिरों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और माताएं, बहनें उस क्यू में लगते हुए, धक्के खाते हुए अपने शिव भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए कुछ सामग्री लेकर मंदिर में जाती हैं और उन पर जल, दूध, दही इत्यादि अर्पित करती हैं। अक, धतूरा, बेल पत्र ये सब एकत्रित करती हैं, परचेज करती हैं और अपने शिव भोले भंडारी पर डालती हैं। बहुत ही अंदर संतुष्टता का अनुभव होता है जब ये सारा रीति रस्म हम सभी करते हैं। बहुत अंदर खुशी का भी, आनंद का भी अनुभव होता है। और उस दिन देखा जाता है कि क्योंकि सारा दिन व्रत उपवास रखा जाता है, कुछ खाते नहीं हैं और कई लोग तो पीते भी नहीं हैं, तो महाशिवरात्रि पर्व पर कुछ अन्न ना खाने के कारण शारीरिक ऊर्जा घटती नहीं है और ही ज़्यादा एनर्जेटिक मनुष्य आत्मा अनुभव करती है। इन सब के बहुत सारे गहरे रहस्य हैं जो हम सभी समझेंगे और किस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त जन रात्रि भर जागरण करते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और बहुत ही धूमधाम से सारी रात जागरण करके शिव भोले भंडारी के प्यार में, उनकी याद में मगन होकर आनंद विभोर हो जाते हैं। और कई बार देखा जाता है कि कई लोग विशेष सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं महाशिवरात्रि के दिन पर। परंतु छोटे होने तक तो इसका महत्व केवल इतना ही था कि आज के दिन जैसे सोमवार को व्रत होता है, मंगलवार को व्रत होता है, वैसे शिवरात्रि पर भी व्रत होता है। त्योहार के दृष्टिकोण से कभी सेलिब्रेट नहीं किया, परंतु जब परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं कि वास्तविकता में आज के दिन का कितना महत्व है, क्योंकि वो शिव परम पिता परमात्मा जिसे कहते हैं अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, जन्म मृत्यु से बिल्कुल न्यारा है, सृष्टि का रचयिता है, उसका जन्मोत्सव यानी जिसका जन्म ही नहीं होता उसका जन्मोत्सव, जयंती मनाना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शिवरात्रि पर्व आता भी ऐसे समय पर है जब
घनघोर रात्रि का समय होता है, गहरी रात्रि। यूँ तो कोई बच्चा यदि रात्रि को जन्म लेता है, सपोज हम कहते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ रात्रि के समय, तो भी हम श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्म रात्रि नहीं मनाते हैं। और आमतौर भी देखा जाए तो कि कोई बच्चा यदि रात्रि को जन्म लेता भी है तो उसका भी जन्मदिन ही मनाते हैं हम, चाहे रात्रि को सेलिब्रेट करें, चाहे इवनिंग में करें, चाहे मॉर्निंग में करें, परंतु कहलाया जाता तो जन्मदिन ही है। लेकिन शिव जी की रात्रि मनाई जाती है। क्या अर्थ है इस रात्रि का? शिव भोले भंडारी केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ विशेष धर्म की आत्माओं के पिता नहीं, अपितु सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, परम पिता हैं। उनका किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी देह से कोई संबंध नहीं। वो देह की हदों से न्यारे, बेहद हैं। इसलिए उनसे संबंधित रात्रि भी कोई रोज आने वाली हद की रात्रि नहीं है। उन पर चढ़ाए जाने वाले वो अक, धतूरा, बेलपत्र भी कोई हद की सामग्री नहीं है। उनके पीछे बहुत ही गहरे राज समाये हैं। यदि बेहद दृष्टिकोण को हम सभी समझ जाएं तो हमारे अंदर की भी हद की भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, है ना, मैं मेरा की जो भावनाएं हैं, जिसके कारण आपस में मनमुटाव रहता है, अंदर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में रहते हैं, काम नहीं बनते, असफल होते हैं, क्रोध के कारण कुछ ऐसा कर जाते हैं जो फिर अनियंत्रित हो जाता है। तो जितने भी संपूर्ण संसार के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन छिपा है महाशिवरात्रि पर्व के सेलिब्रेशंस के पीछे। अपने मन की अधूरी कामनाओं को पूर्ण कैसे करें, वो रहस्य छिपा हुआ है परमपिता परमात्मा शिव को, अपने भोले भंडारी को प्रसन्न करने की भावनाओं के पीछे। तो आज हम पहले समझेंगे कि शिव रात्रि क्यों मनाई जाती है। तो रात्रि कोई हद की रात्रि नहीं है, रोज आने वाली रात्रि नहीं है, अपितु इस संपूर्ण सृष्टि चक्र के अंतिम चरण, अंतिम युग, जिसे कहते हैं घोर कलयुग, उस घोर कलयुगी समय का प्रतीक है शिव की रात्रि। इसीलिए वर्ष का जो अंतिम मास है फागुन मास में, उस बेहद स्थिति को, उस काल चक्र की बेहद स्थिति को, बेहद समय को दर्शाता है ये फागुन मास, जिसे हमने वर्ष के रूप में दिखा दिया है। उसमें भी जब घोर अंधेरी रात्रि, यानी काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की काली माँ ना संपूर्ण विश्व पर, विश्व यानी ग्लोब की बात नहीं है, विश्व बनता है विश्व में रहने वालों से, यानी प्रत्येक मनुष्य आत्मा के भीतर गहराई तक समा जाते हैं। हर आत्मा दुखी हो जाती है, हर आत्मा का तन, मन, धन, संबंध, संपर्क सब कुछ विकृत हो जाता है, विकारों के वशीभूत हो जाता है। जब हर मनुष्य आत्मा में स्वार्थ की भावनाएं भर जाती हैं, तो ऐसी घनघोर रात्रि को दिवस बनाने, तभी तो हम कहते हैं ना, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा
अमृतम गमय। या फिर कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो वो ज्ञान का सूर्य कौन है? वो केवल ज्ञान का नहीं, अपितु शक्तियों का भी सूर्य है, प्रेम का भी सूर्य है, शांति का भी सूर्य है, सुखों का भी सूर्य है, आनंद का भी सूर्य है, पवित्रता का भी सूर्य है। सूर्य, सूर्य अर्थात स्रोत है। वो सब कुछ देने वाला दाता भी है, विधाता भी है, वरदाता भी है। हम सब की बुद्धि रूपी झोली ज्ञान गुण शक्तियों रूपी रत्नों से भरने वाला भोला भंडारी है, जो कुछ नहीं चाहता, बस देना जानता है, देता है। कैसे देता है उसकी भी विधि को समझना है। तो जब परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं, आना यानी हमारी तरह जन्म नहीं होता उनका, गर्भ में आत्मा प्रवेश नहीं करती है, अपितु उनका दिव्य अवतरण होता है, जिसके लिए ही शिव महापुराण में ये वर्णित है कि ब्रह्मा के ललाट से परमात्मा शिव प्रकट हुए। तो परमपिता परमात्मा शिव वृद्ध मानव तन में अवतरित होते हैं, जिनका ही कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा कहलाता है। और उनकी देह में भ्रुकुटी आसन पर विराजमान होकर वो हम सभी को ज्ञान प्रकाश देते हैं, हम सभी को ये बोध कराते हैं कि हम वास्तविकता में कौन है, हमारा अस्तित्व इस सृष्टि पर क्या है। अर्थात वो पहेली जिसके लिए हर मनुष्य आत्मा इधर उधर भटक रही थी कि मैं कौन, उस पहेली का हल हमें तो नहीं मिला। अगर कुछ जाना भी तो थ्योरेटिकली जाना, परंतु प्रैक्टिकली वास्तविकता में स्वयं को आत्मा समझना कैसे है, वो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी पुरुष बन के हम रथ को कैसे चलाएं। ये देह रथ है और मैं आत्मा पुरुष हूं। तो पुरुष बनकर इस रथ को मैं कैसे चलाऊं, देह से अतीत कैसे हो जाऊं, देहातीत कैसे हो जाऊं, अपने स्वस्वरूप को, सत्य स्वरूप को कैसे समझूं, वो विधि सिखाने स्वयं परमात्मा सृष्टि का रचयिता हमारे परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं। और बहुत सिंपल है, क्योंकि देह का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान तो इस दुनिया के अंदर हमें बहुत सारी मनुष्य आत्माओं ने समय समय पर आकर दिया। और आज भी कुछ भी नया निकलता है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो लोग उसकी जानकारी, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। परंतु मेरा ज्ञान, मेरा अस्तित्व यानी वो है सुप्रीम क्रिएटर, परंतु इस संपूर्ण सृष्टि में जो अलग अलग चीजें इन्वेंट की जा रही है, उनका क्रिएटर मनुष्य है। और वो जो क्रिएटर है यानी मैं मनुष्य आत्मा, मेरा अस्तित्व, मेरे अंदर की शक्तियां, मेरे अंदर का सामर्थ्य, मेरे अंदर के गुण कौन से हैं जो अभी तक भी सुषुप्त हैं, उन्हें जागृत कैसे करना है, उन्हें कैसे समझना है, वो विधि कौन बताएगा। दुनिया का ज्ञान, इस देह का ज्ञान, इसका नाम रूप देश काल, वो तो इस दुनिया के पिता ने, जिसे हम लौकिक पिता कहते हैं, जिसने हमें जन्म दिया, उन्होंने इस दुनिया में जब हम आए तो
ज्ञान देने वाले हमारे शिक्षक ने, या फिर जब हम बड़े हो जाते हैं कोई गुरु करते हैं, तो हमारे गुरु ने हमें बहुत दिया। परंतु इस देह से अलग, देह को चलाने वाली मैं शक्ति जो आत्मा हूं, जो परमपिता परमात्मा की संतान है, उसका ज्ञान वो कौन देगा? वो तो स्वयं आत्मा का पिता ही देगा ना, जो केवल हमारा पिता नहीं है। अभी तो क्या कहते हैं हम कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही मेरे शिक्षक हो, तुम ही मेरे सतगुरु हो, सब कुछ हो। वो कौन देता है? वो कौन है? वो हमारा परम पिता परमात्मा है। वही हमें हमारा वास्तविक अस्तित्व यानी आत्मा का यथार्थ परिचय देते हैं। कब देते हैं? तो वो समय है महाशिवरात्रि समय। तो इस समय संपूर्ण सृष्टि पर कलयुग के बादल मंडरा रहे हैं। बहुत गहरे हैं ये बादल, इतने गहरे हैं कि हमें दिन भी रात नजर आता है। यानी हमारे सामने यदि सत्य भी आ जाए तो हम उस पर डाउट करते हैं। सही सही नहीं नजर आता, गलत भी सही नजर आता है, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो कुछ नजर नहीं आता। न खुद को समझ पाते हैं, न अपने अंदर के विकारों को समझ पाते हैं, और फिर उन्हें दूर भगाने की तो बात ही खत्म। जब हम उसे गलत समझ ही नहीं रहे तो खत्म कैसे करेंगे? परंतु महाशिवरात्रि पर्व केवल हमें इतना नहीं बताता कि परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, परंतु आकर और क्या करते हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर की महिमा गाते हैं, उस परमात्मा की महिमा गाते हैं कि वो प्यार का, गुणों का, शक्तियों का स्रोत है, सागर है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है ना, त्रिमूर्ति है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है ना, जिसकी महिमा में गाते भी हैं कि सागर को स्याही बना दो, जंगल की लकड़ी को कलम बना दो, संपूर्ण पृथ्वी को एक कागज बना दो। स्वयं सरस्वती बैठकर यदि उनकी महिमा लिखे तो भी कम है। तो यदि हम उनकी महिमा गाते हैं तो जरूर जब वो आते हैं तो कुछ विशेष करके जाते हैं। तो कैसे वो हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, कैसे हमारे दुखों को हर लेते हैं, हमें इतना सुख दे देते हैं कि आत्मा जन्म जन्मांतर तक सुखी हो जाती है। केवल उस पल के लिए नहीं, केवल उन दिनों के लिए नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाती है। तो ऐसा शिव भोला भंडारी, उसके गहरे रहस्यों को हम आज समझ रहे हैं। तो रात्रि है कलयुग, घोर कलयुग की गहरी रात्रि। वो समय ये समय है जो चल रहा है, और आप यही समझें कि जिसे खुद परमात्मा चाहते हैं कि हम ये समझें कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। वही जो हम महाशिवरात्रि पर्व के अंतर्गत करते हैं। व्रत रखते हैं ना, जब हमने शुरू में कहा कि हम सभी व्रत रखते हैं, उस दिन भोजन आदि नहीं करते हैं, है ना। कई लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो कैसा व्रत? ऐसा नहीं भगवान हमारा जो पिता है वो ये कहेगा कि कुछ ना खाओ, स्थूल रूप की बात नहीं है। अंदर व्रत अर्थात प्रतिज्ञा करना, खुद से एक बहुत गहरी प्रतिज्ञा करनी है। खान पान की बात नहीं है। विकारों को जो आत्मा भोग रही है आजकल, इन विकारों का परहेज, इसका व्रत करने की बात है। संपूर्ण निर्विकारी बनने की बात है, स्वयं को पावन करने की बात है। उसमें केवल अन्न की बात नहीं आती, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा मन, हमारी दृष्टि, हमारे अंदर की वृत्ति,
हमारी प्रत्येक कृति और यहाँ तक कि भीतर समाई गहरी स्मृति, ये संपूर्ण पवित्रता का व्रत जब हम रखते हैं तब भोला भंडारी प्रसन्न होते हैं। केवल हम एक दिन के लिए कुछ ना खाएं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, पड़ जाता है ना, परहेज रखने से। अब आप सोचो कि यदि हम अपवित्रता की परहेज रख लें, पूरा दिन नहीं, ये पूरा जीवन संपूर्ण पवित्रता का व्रत लें, और ये व्रत खुद से भी लें और उस ईश्वर से भी करें, क्योंकि परमात्मा है परम पवित्र, पवित्रता के सागर, और वो यही चाहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे मेरे बच्चे भी बने। ऐसा ना हो कि पिता पवित्रता का स्रोत है, सागर है, और बच्चे यही कहते रहें कि मैं, क्या कहते हैं ईश्वर के सामने जब जाते हैं तो, कि मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। अच्छा लगता है ऐसे, गीत तो गाते हैं, फिर ये भी कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो बस हम सब की ये आरती सुनकर, हम सब की मनोकामना को पूर्ण करने, विषय विकारों को मिटाने परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर हमसे ये सत्य व्रत रखवाना चाहते हैं।